हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी अड्डा में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपनी इस क्वेश्चंस की सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट के बारे में। तो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि फलों के पकने के दौरान श्वसन दर में वृद्धि को कहा जाता है। कि जिस समय फलों के पकने का टाइम होता है उस समय जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं उनकी श्वसन दर होती है, उसमें वृद्धि हो जाती है। तो उस श्वसन दर में वृद्धि को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्लाइमेटेरिक वृद्धि, क्लाइमेटेरिक राइज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रथम कृत्रिम जीन किसने संश्लेषित किया? यानी कि प्रथम मानव के द्वारा निर्मित जीन किसने संश्लेषित किया था, यानी कि प्रथम जीन किसने बनाया था? तो फ्रेंड, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि खुराना है ये हमारा प्रथम कृत्रिम जीन बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीन इंजीनियरिंग में प्रयुक्त संरचना है, जीन इंजीनियरिंग में जो संरचना प्रयुक्त होती है उसका क्या नाम है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड जीन इंजीनियरिंग में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है ब्रायोफाइट की विशेषता नहीं है। जो ब्रायोफाइट होते हैं इनमें से कौन सी विशेषता नहीं होती है? तो इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संवहनी ऊतक, यानी कि इनमें संवहनी ऊतक नहीं पाए जाते हैं। बाकी इनकी जो विशेषता है, इनमें एक सुविकसित जड़तंत्र होता है, इनमें पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, इनमें क्लोरोफिल की उपस्थिति होती है। तो ये क्या इनकी विशेषता है और संवहनी ऊतक इसमें नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि अनावृत जीवी का फ्लोएम आवर्तबीजी से किस प्रकार भिन्न होता है? कि जो अनावृत जीवी पेड़ पौधे होते हैं और उनका जो फ्लोएम होता है वो आवर्तबीजी से किस प्रकार भिन्न होता है? तो फ्रेंड, इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि कोई सहायक कोशिका ना होने के कारण। कि देखिए, जो इसका फ्लोएम होता है उसमें कोई भी सहायक कोशिका नहीं होती है, बस यही इन दोनों में अंतर होता है, आवर्तबीजी में और अनावर्तबीजी में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है इनमें से किसमें डीएनए नहीं मिलता है? तो फ्रेंड, डीएनए किसमें नहीं पाया जाता है? तो डीएनए हमारा राइबोसोम के अंदर नहीं पाया जाता है। देखिए, केंद्रक के अंदर डीएनए पाया जाता है, लवक के अंदर डीएनए पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी पाया जाता है। सिर्फ एक राइबोसोम ऐसा है जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7 है कि फूल का आवश्यक भाग है। तो फूल का जो एसेंशियल पार्ट है वो कौन सा है? तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एंड्रोशियम व गाइनोशियम। जो एंड्रोशियम व गाइनोशियम होते हैं ये किसी भी फ्लावर के इसेंशियल पार्ट होते हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा कोशिकांग केंद्र की झिल्ली से जुड़ा होता है? तो केंद्र की झिल्ली से कौन सा कोशिकांग जुड़ा होता है? तो फ्रेंड, वो होता है हमारा ER, यानी कि अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है ना। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कि ग्लूकोज का श्वसन गुणांक है। तो ग्लूकोज का जो श्वसन गुणांक होता है वो होता है हमारा 1। ठीक है ना। ग्लूकोज का श्वसन गुणांक होता है हमारा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 10 क्वेश्चन है कि पौधों में क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है? तो फ्रेंड, पौधों में जो क्लोरोसिस होता है वो हमारे जिंक की कमी से होता है। ठीक है ना, जिंक की कमी से पौधों में क्लोरोसिस होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस जैविक समुदाय में वृक्ष होंगे? तो वृक्ष किस जैविक समुदाय में होंगे? टुंड्रा में, टैगा में, सवाना में या फिर अल्पाइन में? तो फ्रेंड, जो वृक्ष होंगे वो किस में होंगे? हमारे टैगा में। टैगा जो समुदाय होगा उसमें हमारे वृक्ष होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा कि दोहरे निषेचन की खोज किसने की? तो दोहरे निषेचन की जो खोज की थी वो की थी हमारे लवासिए ने। लवासिए ने दोहरे निषेचन यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस ब्रिटिश विद्वान ने सर्वप्रथम कुमाऊं में चाय की संभावना व्यक्त की थी? तो मतलब कौन सा ऐसा ब्रिटिश विद्वान था जिसने सबसे पहले हमारे उत्तराखंड के अंदर जो कुमाऊं मंडल है उसमें
चाय की संभावना व्यक्त की थी? तो फ्रेंड वो था हमारा बिशप हेबर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तराखंड में सर्वप्रथम उद्यानों का वर्णन किस ताम्रपत्र में मिलता है? तो फ्रेंड ये मिलता है हमें तालेश्वर ताम्रपत्र के अंदर उत्तराखंड में उद्यानों का वर्णन मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा कि बागवानी फसल की कृषि सर्वप्रथम आरंभ की। तो जो हमारी बागवानी फसल की कृषि होती है वो सर्वप्रथम किसने आरंभ की थी? तो फ्रेंड वो की थी हमारे केड्रिक विल्सन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्वेश्चन है कि भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो जो भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? तो फ्रेंड वो है हमारा कानपुर के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है टर्मीरोन्स नामक तेल प्राप्त होता है। टर्मीरोन्स नामक तेल किससे प्राप्त होता है? तो फ्रेंड ये होता है हमारा हल्दी से हम टर्मीरोन्स यानी कि टर्मरिक नाम से थोड़ा हमें दिख रहा है कि टर्मरिक यानी कि टर्मीरोन्स, तो किससे प्राप्त होता है? हमें हल्दी से प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है कि सिनेमोमम जेलेनिकम किसका वैज्ञानिक नाम है? सिनेमोमम और जेलेनिकम फ्रेंड ये जो है हमारा ये है दालचीनी का वैज्ञानिक नाम। ठीक है, दालचीनी का वैज्ञानिक नाम है, अपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरूद में ब्रोजिंग का कारण है। तो जो अमरूद में ब्रोजिंग होती है तो उसका कारण क्या होता है? तो फ्रेंड उसका कारण होता है जिंक की कमी। जब कभी भी अमरूद के पौधों में जिंक की कमी हो जाती है तो उनमें ब्रोजिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन है कि बूली किस फल का कीट है? तो फ्रेंड जो बूली है वो है हमारे सेब का कीट। किसका है? सेब का कीट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज की इस वीडियो में हम मात्र 20 के 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो फ्रेंड ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर दबा दीजिएगा। उससे होगा ये कि जैसे ही मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। तो फ्रेंड मिलते हैं बहुत ही जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।